ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए हैं जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले चैनल पर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो आप देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो मुगल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछें तो बाबर कब किया था? तो 1526 ईस्वी में किया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना तुर्की में हुआ था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगलकालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? तो स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर शाहजहां के शासनकाल में पहुंची। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगलकालीन मुख्य उद्योग था। तो मुगलकालीन मुख्य उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी हो जाएगा वस्त्र उद्योग। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर को जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। उनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। 1556 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर का उम्र मात्र 13 वर्ष का था। तो अकबर मुगल का अगला बादशाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में बन जाता है। दिल्ली का शासक उस समय जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु होती है, तब दिल्ली पर हेमू विक्रमादित्य जो है अगला शासक बन जाता है। तो पानीपत का जो सेकेंड युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर हेमू को पराजित करता है और पराजित करके भारत का अगला बादशाह बनता है। 1562 ईस्वी में अकबर जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड किसने बनवाया? तो जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह ने शेरशाह सूरी मार्ग बनाया था। लेकिन 1839 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, जो वर्तमान में जीटी रोड से हम जानते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर से कोलकाता तक। ज़कात था एक, ज़कात जो है ये एक क्या था? तो ज़कात जो है एक प्रकार का कर है, टैक्स है, धार्मिक कर है। तो धार्मिक कर को ज़कात कहते हैं। मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताएं। मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। 1529 ईस्वी के घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। अफगानी सेना का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। तो बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महमूद लोदी। 1539 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। अकबर ने किस वर्ष धार्मिक करे जजिया को समाप्त किया? तो अकबर जो है जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया। 1562 ईस्वी में अकबर दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। इसी के लिए अकबर की उपाधि दिया गया जलालुद्दीन को जनता के द्वारा। पहले जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था, तो बाद में पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ। अकबर की उपाधि जनता के द्वारा दिया गया था। अकबर को फतेहपुर सिकरी का संत कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था अकबर। 1569 ईस्वी में
एक कॉटेज बनवाया। अकबर के पुत्र का जन्म वहीं पर हुआ था जिसका नाम था सलीम, बाद में जहांगीर उसका नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अकबर द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर द्वारा जो है किसे बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा का किला। अकबर के द्वारा आगरा के किला बनवाया गया था। इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण कराया गया था फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। द्वितीय पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। द्वितीय पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? तो द्वितीय पानीपत की लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमू और अकबर। इस युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। इस युद्ध में अकबर जो है हेमू को पराजित किया। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान के संरक्षण में शासन किया अकबर। 1560 ईस्वी में तिलवारा का युद्ध हुआ अकबर और बैरम खान के बीच। इस युद्ध में अकबर जो है बैरम खान को हथियार छोड़कर हज की यात्रा पर भेज दिया। बोला कि हथियार छोड़ दो और जाओ, तुम हज की यात्रा पर चले जाओ, इस सब से दूर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था, कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक कौन था? शाहजहां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। किसने 2 अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा की शुरुआत की? 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किया था। कहाँ पर किया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद जो कबीर के गुरु थे। दीन ए इलाही कब स्थापित किया गया? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1582 ईस्वी में किया गया था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करके 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक जहांगीर था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर खुद अफीम और शराब की आदी था, लेकिन इन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। 1606 ईस्वी में जहांगीर का एक पुत्र खुसरो जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें गुरु अर्जुन देव मदद की थी। गुरु अर्जुन देव सिख के 9th गुरु थे। तो जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र खुसरो को पकड़कर अंधा करवा दिया गया और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित था। तो तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसका संबंध ग्वालियर से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर से। तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे था। ये नवरत्नों में से एक था। अकबर के 9 नवरत्न थे, जिसमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, टोडरमल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन, ये 9 जो है अकबर के नवरत्न थे, जिनमें से एक तानसेन भी था। जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया था? तो जहांगीर के आदेश से गुरु अर्जुन देव को मारा गया था। अभी आपको बताया हूँ। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी का है। इसी बीच 1606 ईस्वी में अकबर का एक पुत्र खुसरो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिसमें गुरु अर्जुन देव मदद करता है। इसीलिए जहांगीर क्या करता है, अपने बेटे
खुसरो को पकड़कर अंधा करवाता है और अर्जुन देव को फांसी दिलवा देता है। बर्नियर भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में की थी? तो बर्नियर भारत की यात्रा शाहजहां के शासनकाल में की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां का शासनकाल में बर्नियर भारत की यात्रा पर आया था। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में किसने इबादत खाना बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था। किस मुगल बादशाह ने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे के कैद में बिताए? शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, जिन्होंने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। अपने सौतेले भाई हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा के लिए गुलबदन बेगम जानी जाती है। अगर आपसे पूछे हुमायूं नामा के लेखक कौन, तो गुलबदन बेगम। कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर का जन्म काशी में हुआ था। टोडरमल संबंधित हैं। टोडरमल भू राजस्व सुधार से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, भू राजस्व सुधार से। मीर बख्शी सैन्य विभाग से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछे सैनिक सुधार से, तो सैनिक सुधार से मीर बख्शी। भू राजस्व सुधार से टोडरमल। मीर बख्शी संबंधित हैं। तो मीर बख्शी किस चीज़ से संबंधित हैं? अभी अभी आपको बताया हूँ, सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन्य विभाग। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया? शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया, जिसे रुपया कहा जाता था। तांबा का सिक्का भी चलवाया, जिसे दाम कहा जाता था। तो चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1706 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1706 ईस्वी में। सुलह ए कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? सुलह ए कुल नीति का पालन अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। मुगल शासनकाल में शहर का प्रधान था। मुगल शासनकाल में शहर के प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। मुगल शासनकाल में शहर के प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। किस वर्ष पहली बार मुगलों ने भारत भूमि को जीता? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो पहली बार 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1527 ईस्वी में। निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी? तो सूर राजवंश की। शेरशाह ने सूर राजवंश की स्थापना की थी। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर राजवंश। सूर वंश 1540 से 45 ईस्वी तक इसके संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1572 ईस्वी में नारनौल में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। 1530 ईस्वी में चूनागढ़ पर अधिकार कर लिया शेरशाह सूरी। उस समय वहाँ का शासक ताज खान था। तो वहाँ पर अधिकार करके ताज खान की विधवा लाड बेगम से विवाह कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। शेर खान और हुमायूं के बीच इस युद्ध में शेर खान हुमायूं को पराजित कर देता है। इसी युद्ध के बाद शेर खान शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तब से शेर खान का पूरा नाम शेरशाह सूरी हो जाता है। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? मानसिंह। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति मानसिंह था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिंह। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।
कौन सा मुगल शासक अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत किया? अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत करने वाला मुगल बादशाह शाहजहां था। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। राजकुमार खुर्रम का दूसरा नाम क्या था? तो राजकुमार खुर्रम का दूसरा नाम शाहजहां था। ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। दिल्ली के नज़दीक किसने दीन पनाह नाम से एक नया नगर बनाया? दिल्ली के नज़दीक दीन पनाह नाम से एक नया नगर बसाने वाला शासक अकबर था। ऑप्शन ए होगा, अकबर। किस मुगल शासक ने आलमगीर उपाधि को अपनाया था? आलमगीर उपाधि को अपनाने वाला शासक औरंगजेब था। ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। तो दोस्तों आज के वीडियो में 44 क्वेश्चन रहने देता हूं। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन सब रहेगा। जितना क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो आपको एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए 44 क्वेश्चन जो है ये इनफ है। तो इसी सब को आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।